देश और अपने लोगों को खो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ भारत 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, जहां के राजा पाकिस्तान के साथ भी जुड़ सकते थे और अपना अलग राष्ट्र भी घोषित कर सकते थे। मगर तभी कहानी में एंट्री हुई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने देश की बिखरी हुई रियासतों को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर दिया। कहा जाता है कि पटेल अगर ना होते तो भारत नहीं बन पाता। शायद जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से हाथ मिला लेता, हैदराबाद एक अलग इस्लामिक देश बन चुका होता जो भारत के बीचों बीच जहर की तरह पलता रहता, और कश्मीर तो शायद पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में होता। लेकिन कहा जाता है कि इतना ही नहीं, भारत का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले शहर भोपाल, जोधपुर, इंदौर, ग्वालियर, त्वाणकोर शायद देश का हिस्सा होते ही, और इसी डरावने सपने को हकीकत बनाने से रोका सरदार पटेल। लेकिन उन्होंने कैसे हैदराबाद और जोधपुर का भारत में विलय करवाया, कैसे भारत के सिर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर को हाथ से फिसलने नहीं दिया, कैसे एक प्लेन क्रैश में पटेल ने मौत को मात दे दी थी, और कैसे थे उनके जिंदगी के आखिरी पल, जानेंगे ऐसी ही कई अनसुने अनकहे किस्से और सुनेंगे सरदार पटेल के वो दुर्लभ भाषण जो आपके रोंग। सरदार पटेल यदि नहीं होते तो क्या होता? क्या हम 565 रियासतों में और 2 डोमिनियन में बटे होते? लेकिन इसके पहले ये समझना जरूरी नहीं है क्या कि डरे हुए अंग्रेजों ने, जिन्हें अपनी मौत का डर सता रहा था, जिनके आदेशों को मानने से नेवी ने इनकार कर दिया था, विद्रोह इतना फैल चुका था कि 17 बेसेस पर नेवी ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को अपनी मौत का डर सता रहा था। वो भागे भागे सरदार पटेल और नेहरू जी के पास जाते हैं और कहते हैं, भैया दादा, हम तो जो है, आप इंटरिम सरकार हमसे अभी ले लो और हम जल्दी ही भाग जाएंगे। ऐसे डरे हुए अंग्रेज, जिनका कमांडर इन चीफ क्लाउड अचनलेक, लॉर्ड क्लाउड अचनलेक, लॉर्ड बॉबिल जो उस समय वाइसरॉय थे, उनको लिखता है कि हालात बहुत ही भयानक बगावती हैं और इसके लिए बहुत हद तक आज़ाद हिंद फौज का जो ट्रायल लाल किले में चल रहा है वह जिम्मेवार है। लिहाजा आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल तत्काल ड्रॉप किया जाए। लॉर्ड क्लाउड अचनलेक ने एक प्लान सबमिट किया जिसका नाम है एग्जिट प्लान, जिसका वो था कि सभी अंग्रेज अपने परिवार सहित इकट्ठे हों और वो कैसे भागेंगे, इस बात का विवरण था। फिर डरे हुए अंग्रेजों की शर्तों पर किस गद्दार ने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया? वो कौन गद्दार था जिसने आर्टिकल 333 हमारे संविधान का हिस्सा बनाया? वो कौन गद्दार था जिसने आर्टिकल 370, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसे सरदार पटेल की मदद लेकर जबरदस्ती घुसेड़ा? वो कौन सा गद्दार था जो अच्छी तरीके से जानता था कि देश के संविधान ने उसे कोई शक्ति नहीं दी है, सभी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं, फिर भी उस गद्दार ने जीतती हुई फौज को 1948 में बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा किए, बिना अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को बताए, किस अधिकार के तहत यह दुष्ट ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम की घोषणा करने पहुंचा? क्या हमारे देश के संविधान ने इस दुष्ट को
यह अधिकार दिया था। सोचें, चिंतन करें, अच्छे भारत का संकल्प लें, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों का अद्भुत भारत पाएं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि क्या वो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? क्या आरएसएस प्रमुख माननीय सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी अच्छे भारत का संकल्प लेने का साहस जुटाएंगे? यदि ऐसा कर पाए तो आपको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों से सुसज्जित ऐसा अद्भुत भारत, जिसमें ना किसी को टैक्स देना होगा, ना किसी को कर्ज लेना होगा, उसे उसके पोटेंशियल का रोजगार मौलिक अधिकार के तहत मिलेगा, जिसे शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं बल्कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली माइलस्टोन में बटी हुई टारगेटेड शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत मिलेगी, जिसे भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा। आज की लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी और वह लाटसाब ना होकर उसे आज के रेंट सीकिंग बिहेवियर, भ्रष्ट बिहेवियर के लिए, राजनेताओं के चरण सेवक बनने के लिए उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी काम करने की। वो रेवेन्यू स्ट्रीम आज के वेतन की दुगनी या उससे अधिक होगी। जो वो काम करेगा उसका आकलन उसी समय होगा और उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा भविष्य में हस्तांतरण पॉलिटिकल चाटुकारिता के आधार पर नहीं होंगे। ये परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि उसका काम करने पर उसी समय आकलन करते वक्त जो परफॉर्मेंस इंडेक्स क्रिएट होगी, उसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू को ही ACR कहा जाएगा, उसे ही वार्षिक आकलन कहा जाएगा और उसी के आधार पर स्थानांतरण और पदोन्नतियां होंगी। देश से स्थानांतरण उद्योग समाप्त होगा। स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्राइम एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। बटन दबाने पर एक ट्रेंड, सुशिक्षित सज्जन वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर FIR दर्ज करेगा। झूठी FIR दर्ज कराना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा FIR को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना और वकील के द्वारा मोटी फीस लेकर झूठी बहस के आधार पर निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। इन्हें करने वाले जेल में जाएंगे, इनकी नौकरियां भी जाएंगी और प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी निरस्त होंगे। 21 टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डिजिटल चित्रगुप्त ऐसे साक्ष्यों का संकलन 15 दिन से भी कम समय में कर सकेगा और उन्हें हैश वैल्यू से लॉक कर सकेगा, जो आज की पुलिस सोचने की हिम्मत और औकात नहीं रखती है। 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के तहत आपको न्याय मिलेगा। कोई भी जज लॉर्ड साहब या लॉर्ड नहीं होगा, सही जजमेंट देने के लिए अकाउंटेबल होगा, वो भी 30 दिन के अंदर। आओ अच्छे भारत का संकल्प लें, अच्छे भारत का संकल्प प्रति रविवार दोहराएं। आपका सोच जो भी है, क्रियाकलाप जो भी है, उसमें किसी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सज्जन हैं तो ठीक है, दुर्जन हैं तो ठीक है, आप किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी धार्मिक, सामाजिक, किसी व्यावसायिक संगठन के अंधभक्त भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो आप स्वीकार हैं।
हम चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। यह राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, एक भी राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं जीतेगा। हमारे चंद्रगुप्त बिना यह बताए कि वो उम्मीदवार हैं, किसी के दरवाजे पे बिना वोट मांगे सभी चंद्रगुप्त विजयी होंगे। और हम इस बदली हुई व्यवस्था के तहत थोड़े से संशोधन के आधार पर 5 रिफाइनमेंट की प्रोसेस के साथ एक ऐसे अद्भुत भारत को खड़ा कर पाएंगे जिसमें देश का प्रधानमंत्री भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मान रहा है। आज उसने अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बड़ा कर लिया है, जबकि संविधान के अनुसार सभी अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर बौने हो गए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से आंख मिला के बात करें, उनमें चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। अब समय बदलने का आ गया है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, प्रेसिडेंट श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी आपका आह्वान करता है, आप अच्छे भारत का संकल्प लें। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे और प्रति रविवार दोहराएंगे तो विवेकानंद जी के जो कहा था कि यदि हम बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित कर पाएंगे तो यह देश विश्व गुरु बनेगा। अच्छे भारत के संकल्प से वह बिखरी हुई इच्छा शक्ति संग्रहित और संगठित हो जाएगी। आओ अच्छे भारत का संकल्प नामक दीपक जलाएं और आज की विवश, डरावनी, अंधकारमय व्यवस्था को ध्वस्त कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।